देंगे 91 to 150, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 91 एंड हियर इट इज़ सॉकेट एड्रेस, ठीक है। सॉकेट एड्रेस होता है क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड, किसका कॉम्बिनेशन होता है? आईपी एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस का, ठीक है। इसको हाईलाइट करते हैं, जो आंसर होगा हमारा हम उसको हाईलाइट कर देते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट 92 नंबर पे क्वेश्चन है, चूज़ वैलिड सेट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आपको पता है कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। प्रिंटर आपको पता है कि आउटपुट डिवाइस होता है, बट MICR एंड बारकोड रीडर हमारे क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? प्लोटर भी आउटपुट डिवाइस है, VDU एंड हेडफोन, ठीक है। ये तीनों हमारे क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर रिलेटेड कंसेप्ट इज़ नॉन रेलिवेंट इन C++, ठीक है। C++ में देखो आपको पता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है, कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर भी होता है, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी होता है, बट वर्चुअल कंस्ट्रक्टर इज़ नॉट देयर, ठीक है। तो नेक्स्ट आंसर ये हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे, अदरवाइज़ आप अपना इसको सोल्व करके देख सकते हो। नेगेशन का मीन्स होता है कि नेगेटिव है, जो भी आप इसको सोल्व करोगे, A इंटू B को सोल्व करोगे, यानी कोई भी वैल्यू लेके इसको सोल्व करोगे तो उसका नेगेशन आप लगा दोगे। तो जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। मैं आपको एक बार चेक भी कर देती हूँ। इसका आंसर रहेगा फर्स्ट 1। The next है term NTFS and FAT32 are closely related to which action on the computer। तो ये FAT32 फाइल एलोकेशन टेबल जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? फॉर्मेटिंग से, ठीक है। नेक्स्ट है डाटाग्राम नेटवर्क्स आर ऑल्सो रेफर टू एज कनेक्शन लेस, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। जो TCP/IP होती है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, और जो डाटाग्राम होते हैं वो क्या होते हैं? कनेक्शन लेस होते हैं, ठीक है। इन द context of computers and internet choose the odd one out from the following, ठीक है। आपको पता है कि कॉर्डरेड, मेलिसा एंड आई लव यू ये हमारे क्या हैं? वायरसेस हैं, ठीक है। और जो कोमोडो है ये मेरा वायरस नहीं है, ठीक है। ये तीन आपने याद रखने की, कॉर्डरेड, मेलिसा एंड आई लव यू ये हमारे क्या हैं? वायरस हैं। देन नेक्स्ट 98 नंबर पे आता है VGA की फुल फॉर्म क्या होती है? वीडियो ग्राफिक एरे, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होती है कि विजुअल ग्राफिक एरे है या वीडियो ग्राफिक एरे, तो हमारा राइट आंसर है वीडियो ग्राफिक एरे। SQL कमांड यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। ये देखो 2023 में भी आया है, 4 में भी आया, तो ये ऑल्टर कमांड होती है जो हमारी किसी भी न्यू कॉलम को ऐड करने के लिए यूज़ होती है। डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई अ यूज़र हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा यूज़ होता है? इसमें कुकीज़ यूज़ होती हैं, ठीक है। कुकीज़ से हमें पता चलता है कि कौन इस वेबसाइट पे दोबारा से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, एज पर नाइक्विस्ट थ्योरम टू रीप्रोड्यूस द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल वन नेसेसरी कंडीशन। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है नाइक्विस्ट थ्योरम के लिए? इज़ दैट द सैम्पलिंग रेट बी एटलीस्ट ट्वाइस, डबल होना चाहिए ये, ठीक है। क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, हमने आपको पूरी इसकी वीडियो दिखाई थी। 2 की पावर 30 बाइट्स एंड 2 की पावर 50 बाइट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो 2 की पावर 10 था वो किलो बाइट था, देन किलो बाइट के बाद मेगा बाइट, देन गीगा बाइट। 2 की पावर 30 क्या होगा हमारा? गीगा बाइट। तो दिस विल बी आवर आंसर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट डैश इज रिलेटेड विद द रूल्स ऑफ फ्रेमिंग मैसेजेस दैट विल नॉट हर्ट अदर, ठीक है। जो अदर यूज़र्स को हर्ट नहीं करता तो वो क्या होते हैं? नेटिक्वेट्स, ठीक है। LOC से रिलेटेड LOC ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मॉडल, ठीक है। 3.2 के LOC 1 की पावर 1.05 इज कॉल्ड बोहेम सिंपल मॉडल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। इन विंडोज़ 8.1, ठीक है। अब तो विंडो 10 चल रही है, विंडो 10 से आगे भी विंडोज़ आ चुकी हैं।
मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं तो वो कौन से थे, विंडो 10। इन विंडो 8.1 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ इन कंट्रोल पैनल इज़ रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट ऑफ डिस्प्ले, ब्राइटनेस, वॉल्यूम एंड पावर ऑप्शन। तो ये कहाँ पे होते हैं विंडो 8.10 में, विंडो मोबिलिटी सेंटर में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन इन DBMS, वेट डाई एंड वेट वाउंड, ठीक है, आप इन्हें इसको रॉन्ग नहीं करना है। वेट डाई नॉन प्रिएम्प्टिव है एंड वाउंड वेट ये प्रिएम्प्टिव है, ठीक है, आपने इसको उल्टा नहीं कर देना है। हमारा क्या रहेगा, नॉन प्रिएम्प्टिव और प्रिएम्प्टिव। इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिराइव्ड कंटेनर अंडर STL, ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा, DQ में। Sum of the degree of all the nodes for a graph vertices edges can be given by 2 into edges. Under personalization in window we can create dash, क्या क्रिएट कर सकते हैं, टू चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जब बैकग्राउंड की बात आए तो वो क्या होती हैं, थीम्स होती हैं। इन MS Excel विच डैश ऑप्शन कैन बी यूज टू कीप द डिजायर्ड रोज एंड कॉलम विजिबल, ठीक है, जो हमें चाहिए उसको विजिबल कर देगा, बाकी सबको क्या कर देगा, वो बाकी सबको स्क्रॉल करने के लिए रख देगा, ठीक है। विजिबल कौन से होंगे, सिर्फ जो हमें डिज़ायर्ड होंगे, जो हमें चाहिए होंगे। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाऊंगी मैं ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IEEE 802.11 स्टैंडर्ड बिलोंग्स टू, तो ये किससे बिलोंग करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन, वायरलेस लैन से। इन HTML5 द डैश एलिमेंट इज़ यूज टू इंक्लूड इमेजेस, तो वो कौन सा हमारा होता है, FIG, ठीक है। अब इसमें आपको पता है, अब देखो ये कुछ ऑप्शन है हमें नहीं पता, लेकिन U12 का हमें पता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सेकंड का D देख लो आप किस में आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में, तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। In C++ an overload unary operator defined as a number function required how many variable to be passed as a function argument। जब overload ही है तो वो कितने फंक्शन पास करेगा, सिर्फ 0। How many times save tree will be displayed, देखो do और while स्टेटमेंट क्या कहती है कि do एक बार तो चलाएगा ही चलाएगा, डिस्प्ले करेगा, और वाइल कंडीशन हमें दिखाएगा कि कितनी बार करेगा। अब वाइल तो 0 है, अब वाइल में क्या होगा, एक भी बार नहीं होगा, लेकिन जो डू कंडीशन है एक बार तो डिस्प्ले कराएगा ही ना, तो उसके लिए क्या होगा, 1 आंसर। इन HTML वर्जन 5 द पर्पस ऑफ दिस एलिमेंट टू एनकैप्सुलेट ग्रुप ऑफ लिंक, तो वो किस में होता है, एनकैप्सुलेट किस में होता है, नेविगेशन फंक्शन में। इन कंटेक्स्ट ऑफ MS वर्ड विद अ डैश इंडेंट, तो वो क्या होते हैं, हैंगिंग इंडेंट। The second and all the following lines of paragraph are indented more than the first line of the paragraph, ठीक है, जो बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, मोर इंटेंडेड होंगे देन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 इन कंटेक्स्ट ऑफ डाटाबेस कंसिडर सेट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगाया हुआ है, तो हमारा इसमें आंसर कौन सा होगा, सही, ये वाला, ठीक है। R माइनस S इंटरसेक्शन S माइनस R वो किसके इक्वल होगा, 5, यानी दोनों में से कॉमन फाइंड आउट करना है। तो अगर कॉमन कुछ भी नहीं आता, क्योंकि ये माइनस फंक्शन हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो वो किस में कंसिडर होगा, 5 में कंसिडर होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देखोगे तब इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म बार टर्ब कर्व इज रिलेटेड टू हार्डवेयर फेलियर रेट। इसमें वही आपने 120 नंबर क्वेश्चन में हमने वही लगाना है कि जो नेगेशन है वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा वैल्यूज़ को 0 से 1 में। अगर 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा। बाकी आपको बुलियन अलजेब्रा के जो फंक्शंस कराए थे, लॉज कराए थे, वो इसमें अप्लाई करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है 122 क्वेश्चन इन कंटेक्स्ट सेकेंड फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल इन DBMS अ ट्रांजैक्शन इशू लॉक रिक्वेस्ट इन डैश फेज, ठीक है, एंड अनलॉक रिक्वेस्ट इन डैश फेज। तो वेट एंड बाउंड, ठीक है, वेट फेज में क्या कर देता है, वो लॉक कर देता है रिक्वेस्ट को, एंड अनलॉक बाउंड फेज में क्या कर देता है, अनलॉक कर देता है। अब देखो इसमें हमें क्या करके देखना है, इन डायरेक्टेड ग्राफ द वर्टिसेस
ग्राफ में क्या है, वर्टिसेस और एजेस हैं, वेयर वी, वर्टिसेस कौन कौन से, पी क्यू आर एस टी है, एंड एजेस हमें ये बताई हुई हैं। द वर्टेक्स विद मिनिमम इन डिग्री एंड वर्टेक्स विद मैक्सिमम आउट डिग्री, इन डिग्री और आउट डिग्री बतानी है कि कितनी है। ठीक है, तो आप पहले ग्राफ बना लोगे, इसमें ग्राफ बना के आप देखोगे। ठीक है, ग्राफ में आप उसमें वर्टिसेस लोगे पी क्यू आर एस और एक साइड में ले लोगे आप टी। ठीक है, तो उसके बाद आप उसमें लाइंस डालोगे ग्राफ में कि किस तरफ इसकी डायरेक्शन है। देखो पहले पी से क्यू की तरफ जा रहा है, तो पी से क्यू की तरफ एरो पी से क्यू की तरफ जाएगी। ठीक है, देन आर से एस की तरफ, देन टी से पी की तरफ, पी से एस की तरफ, और क्यू से आर। जो भी रिपीट हो रही है देखो क्यू से पी की तरफ ही जाना चाहिए, उसकी डायरेक्शन उस साइड ही होनी चाहिए। तो उसके बाद आप सारी काउंट कर लोगे कि पी की कितनी इन डिग्री है और कितनी आउट डिग्री है, मतलब कितने उससे बाहर की तरफ जा रहे हैं और कितने उससे अंदर की तरफ उसकी तरफ आ रहे हैं। तो इन और आउट हर एक की निकालोगे, तो सबसे ज़्यादा आपने मैक्सिमम बतानी है एंड किसकी सबसे कम है वो बतानी है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, एस एंड पी। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको दोबारा ब्लैक बोर्ड पे भी ये क्वेश्चन करके दिखा दूंगी। ठीक है, देन आता है हमारा 124 क्वेश्चन, कंसिडर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इन कंटेक्स्ट ऑफ C++। देखो अब इनमें से हमें मोस्टली क्या पता है कि प्राइवेट क्या होती है हमारी, साइज ऑफ क्या होता है, साइज ऑफ से ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर है ना। सेकंड का सी आप देख सकते हो किस में है, सेकंड का सी फर्स्ट में भी है एंड फोर्थ में भी है, बट हमारे दो ऑप्शन तो कट हो गए इसमें से 2 और 3। अब फर्स्ट और 4 में से हमें चेक करना है। स्टैटिक क्या होता है, डाटा टाइप होता है। 3 का ए किस में है, फर्स्ट वाले में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन। अब देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेज फोल्ड फॉर द रेफरेंस स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपको स्ट्रिंग दी हुई है। कंसिडर देखो मैंने आपको पेज फ्रेम, ये जो आपकी पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक है, ये तीनों मैंने आपको बताई हुई हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी बताई है, LRU बताई है, और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट भी बताई है। ठीक है, तो आप LRU को के अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करोगे। फ्रेम साइजेस का लोगे 4 लोगे, और हमें कहाँ तक सोल्व करना है, सिर्फ 8 पेजेस तक सोल्व करना है। इसमें क्वेश्चन में क्या आएगा, पूरा जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे कितने आएंगे, पेज फोल्ड कितने आएंगे, 5 आएंगे। हमें सिर्फ 8 पेजेस तक इसको सोल्व करना है, पूरा सोल्व नहीं करना, सिर्फ 8 पेजेस तक सोल्व करना है। क्योंकि 3 2 4 1 ये तो हमारे उसी में ही फ्रेम में फॉल्ट में ही कंसिडर हो जाएंगे। फिर जो 3 आएगा वो ऑलरेडी है, ये हिट रेशो में चला जाएगा। 4 तो हमारे हो गए, तो 3 का ऑप्शन भी कट और 4 का ऑप्शन भी कट। 3 के बाद 5 आएगा, 5 किससे रिप्लेस करेगा, पीछे वाले 4 में आप चेक करोगे 1 2 3 4, 4 फ्रेम है ना, तो फोर्थ वाले को चेक करोगे तो वो 5 किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2 से। तो आपको 5 तो आपको फॉल्ट मिल ही गए। हमें कहाँ तक इसको करना है, 8 पेजेस तक इसको सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको 126 ब्लैक बोर्ड पे करके दिखाऊंगी। अब देखो 127 1000 of 8421 binary coded system is equal to 1011 in dash binary coding। तो इसका आंसर क्या रहेगा, XS3 कोडिंग। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अब जो हमारा BCD सिस्टम है ना, जिसमें हम क्या करते हैं कि 8 टाइम 0 लेते हैं और 2 टाइम 1 लेते हैं, है ना। तो 4 टाइम 0 4 टाइम 1 4 टाइम 0 2 टाइम 1 जो हमारा बचता है। ठीक है, उसमें XS3 कोड में हम क्या करते हैं, जो हमारा थर्ड वाला है, ठीक है, वहाँ से हम उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वहाँ से मैं 1 मिनट आपको दिखाई देती हूँ। देखो जैसे ये है हमारा, ये BCD दिया हुआ है, 8 टाइम्स 0 एंड 2 टाइम्स 1, देन 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, फिर 2 टाइम्स 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0, देन 0 1 0 1 0 1, ये आपको दिया हुआ है। हमें XS3 कोड में कहाँ से करोगे आप इसको, कहाँ से करोगे, 0 0 1 1 जो ये आपका है ना, ये थर्ड नंबर पे है। ठीक है, आप इससे इसको करोगे, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ अगर इसमें ऑप्शन है तो। ये देखो 0 0 1 1, हमें इसको कहाँ से चेक करेंगे, 0 0 1 1 से। देखो 0 1 0 0 0 1 0 0, फिर ये सारी आपकी क्या होगी, इसमें रिपीट होगी। तो वो वही पूछ रहे हैं हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस करेंगे 0 1 1
ज़ीरो से, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, इसमें BCD नंबर्स हैं। ये 8 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0, 4 टाइम 1, 2 टाइम्स 0, 00, 11, 00, 11, 00, 01, 01, 01। हम इसको BCD में रिप्रेजेंट कर देंगे। जब हमें एक्सेस 3 कोड में इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम किससे करेंगे, थर्ड वाले से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। 0011, ये 0011 से स्टार्ट है। हम इसमें क्या करेंगे, 5 टाइम 0 है एंड 5 टाइम 1 है, फिर ये वाले सारे नंबर्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। 1001 तक, यहाँ तक ही आएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, 1010, ठीक है। दोबारा से रिपीट होगा ये, देन 1011, देन 1100। जो इसके आगे के नंबर होंगे, 9 के बाद वाले नंबर होंगे, वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। हमें एक्सेस 3 में याद रखना है कि हमें जो BCD होता है उसके थर्ड नंबर से, थर्ड पोजीशन पे जो होगा उससे हमें उसको रिप्लेस करना है। तो अब वो क्वेश्चन में हमसे देखो क्या पूछ रहे थे कि 1011 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखो 10 एक मिनट, 1011, देखो 1011 किसके इक्वल है, देखो ये है ना, 1000, 1010, तो ये इसके इक्वल है ना। मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। ये 1000, 1011 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 128 in MS PowerPoint 2007 साइज ऑफ अ स्लाइड कैन बी सेट टू A4 में हम किससे सेट कर सकते हैं, डिज़ाइन में जाके एंड पेज सेटअप। चूज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन क्या कहते हैं C++ में, वर्चुअल फंक्शंस मस्ट बी मेंबर ऑफ सम क्लास, ठीक है, मेंबर होने चाहिए। दे कैन नॉट बी स्टैटिक मेंबर, वो स्टैटिक नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। और वर्चुअल फंक्शन कैन बी अ फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास, ठीक है। तो हमारे इसमें क्या है, सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है 130। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 इन OSI मॉडल मैच द फॉलोइंग। फिजिकल लेयर का काम क्या होता है कि जो बिट्स होती हैं उनको सिंक्रोनाइज करना। तो फर्स्ट का हमारा क्या है, B। अब देखो फर्स्ट से ही हमें आंसर मिल गया कि फर्स्ट का हमारा क्या होगा, B, और किसी में B नहीं है तो हमारा इसी से ही हमें आंसर मिल गया। अब बाकी आप देख सकते हो डाटा लिंक का क्या काम होता है, एरर कंट्रोल करना एंड फ्रेमिंग करना। सेशन का हमारा होता है ये डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। प्रेजेंटेशन का क्या होता है, ट्रांसलेशन एंड कंप्रेस। जब हम डाटा को प्रेजेंट करेंगे तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, कंप्रेस्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। सारे ऑप्शन मेरे ठीक हो गए। अब इसमें इन MS PowerPoint फंक्शन की F7 इज़ यूज टू F7, तो 7 से S से स्टार्ट होता है, तो आप इसको याद कर लो कि ये S से स्पेल चेक के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दिस एलिमेंट इज़ यूज टू चेंज द करंट डायरेक्शनैलिटी। डायरेक्शनैलिटी किस लिए यूज़ होती है, BDO के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसिडर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इन कंटेक्स्ट ऑफ टूल टू सपोर्ट UML डायग्राम फॉर एनालिसिस मॉडलिंग। पावर डिज़ाइनर, रैशनल रोज, विजियो आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट में विजुअल स्टूडियो जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का होता है। तो थर्ड का B, आप थर्ड का B चेक कर सकते हो किस में है, सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो आपको पता है आप उससे आप आंसर कर सकते हो। चूज द SQL कमांड्स टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन।
choose the SQL commands to perform following operation on a relation R. Retain relation R in database में retain करके रखना, but delete all tuple in R, tuples को delete कर देना. सेकेंड है delete all information about R in, देखो जब पूरी information ही delete कर देंगे, उसके बारे में कुछ नहीं हमें पता चलेगा, तो वो क्या होता है, वो ड्रॉप में होता है. तो ड्रॉप सेकेंड वाले का तो हमें पता है कि ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप में सेकेंड और थर्ड ऑप्शन आ रहा है. ठीक है, तो अब देखो सेकंड और थर्ड दोनों सेम ही आंसर दिए हुए हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, आप सेकंड वाला कर सकते हो, ये ऑब्जेक्शनेबल था क्वेश्चन. ठीक है, फर्स्ट का काम है डिलीट करना. डिलीट और ड्रॉप में यही फ़र्क है, वो रोज़ को डिलीट कर देगा, टपल्स को डिलीट कर देगा, बट ड्रॉप में क्या होगा, पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर ही ख़त्म कर देगा. ठीक है, अब आपको देखो इसको 9 to 9.19 डेसिमल है. अब मैंने आपको कन्वर्जन बताई हुई है कि डेसिमल को ऑक्टल में कैसे करना है. ऑक्टल में करना है तो आप इसको 8 से डिवाइड कर दो, है ना. अब 8 से डिवाइड करोगे तो आप जैसे 9 to 9 है, इसको आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 1 ज़ा 8, है ना. इस तरह से डिवाइड करोगे, देन 8 1 ज़ा दोबारा से 8 आएगा, देन 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 164 नंबर. जब आप उसको बैक में ट्रैक करोगे तो 1641. ये आप कन्वर्जन करके देखना जो मैंने आपको सिखाई थी, है ना, तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा इसका. विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, कौन सी एक्सपेक्टेड नहीं है. RAND फंक्शन क्या काम करता है कि जो डेसिमल वैल्यू है सिर्फ वो उसको ही शो करता है. तो देखो 0.73 भी डेसिमल है, 0.01 भी डेसिमल है, 0.99 भी डेसिमल है, तो कौन सा डेसिमल नहीं है, तो ये इसको ये रिप्रेजेंट, इसको नहीं, ये हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते इस फंक्शन से. ठीक है, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम MS Excel फंक्शन, तो हम 1 को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ डेसिमल रिप्रेजेंट करता है. इफ़ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड्स ऑन अ सिलेक्शन R. अब देखो ए किसको डिनोट कर रहा है इसमें, B को, है ना. ए किस पे डिपेंड है, B पे, एंड ए किस पे अगेन ए किस पे डिपेंड है, C पे, है ना. तो BC किस पे डिपेंड है, D पे, एंड C किस पे डिपेंड है, F पे, एंड B किस पे डिपेंड है, E पे. तो आप देखो कि जो A जब डिपेंड है B पे, तो यानी ए के इसमें क्या क्या कौन कौन आ सकता है, तो A आ सकता है, B आ सकता है, C आ सकता है, एंड C देखो F से बिलोंग कर रहा है ना, और B किससे कर रहा है, E से, तो F और E भी आ सकता है इसमें. तो A में क्या क्या आ सकता है, A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, C भी आ सकता है, E भी आ सकता है, और F भी आ सकता है. ठीक है, तो यानी आप ऑप्शन में देखो A में D और E आ सकते हैं, A में E और F भी आ सकते हैं, है ना. तो जो BC, आप देखो ऊपर क्वेश्चन में देखो BC बिलोंग टू D, BC किससे बिलोंग कर रहा है, D से, और D आपको पता है, देखो B से आप E में भी जा सकते हो, और C से आप कहाँ जा सकते हो, F में भी जा सकते हो. तो D में भी जा सकते हो, E में भी जा सकते हो, और F में भी जा सकते हो. तो BC से आप D E और F में चले गए, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, फोर्थ वाला, BD बिलोंग टू EF. क्या BD बिलोंग टू EF करता है, तो B से आप E में तो जा सकते हो, क्या B या D में से D का तो कुछ ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ ना, तो D F में कहीं जा सकते हो, B और D से कहीं पे F में जा सकते हो, नहीं, तो F में F ऑप्शन में ही नहीं है ना. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 138. EBCDIC एबिडिक कोड क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ठीक है, तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. तो इसमें क्या होता है, देखो 4 times 1 और 1001 रिप्रेजेंट द करेक्टर. अब देखो जो हम स्टार्टिंग में इन्होंने ये 4 times 1 दिया हुआ है, तो 4 times 1 हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है 0 से 9 तक. ठीक है, तो अब इसमें देखो ना तो ये F को बिलोंग करेगा, ना R से बिलोंग करेगा, ना I से बिलोंग करेगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 9 को रिप्रेजेंट करेगा. मैं आपको एक बार इसका दिखा देती हूँ एबिडिक का. ये देखो ये है
एबसीडी कोड जो होते हैं हमारे, मैंने आपको बताया ना कि जो 4 टाइम्स 1 होगा वो सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0 से 9 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो 4 टाइम्स 1 होता है ना। तो हमारा ऑप्शन देखो उसी से ही निकल गया कि अगर 4 टाइम्स 1 ही आ रहा है स्टार्टिंग में तो वो सिर्फ नंबर को ही डिनोट करेगा। और आप इधर देख सकते हो कि 11 00 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए से आई तक आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ हमें कितने नंबर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर तक हमें लेने हैं, आई तक, है ना, क्योंकि 0 से 9 तक वो BCD कोड में रिप्रेजेंट करेगा। देखो 8 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1, BCD कोड आ गई ना हमारी, 8 टाइम 0 2 टाइम 1। देन उसके बाद J से कहाँ से रिप्रेजेंट करेगा, 1101। तो J से आप देखो JKLMNOPQR, R के बाद क्या आएगा, R तक ये हमारा फिर से 9 नंबर रिपीट हो गए, है ना। फिर से 9 नंबर रिपीट होने के बाद S से वो स्टार्ट होगा, S से Z तक, S से Z तक वो क्या होगा, 111 0 से स्टार्ट होगा। ये आपने याद रखनी है सीरीज कि A से I तक हमारा क्या होता है, 1100 होता है। देन K से हमारा R तक जो होता है वो 1101 होता है। देन S से हमारा Z तक क्या होता है, 1110। अब आपको वो पूछ सकते हैं कि कोई भी नंबर देके कि ये किस फैमिली से, मतलब किस नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो आपको इनसे पता चलेगा कि अगर स्टार्टिंग में 1100 दिया है तो वो A से I तक के बीच वाले नंबर लेंगे हम। 1101 दिया है तो J से R तक लेंगे। अगर S दिया है, S से Z तक दिया है तो वो 1110 में बिलोंग करेगा। और नंबर दिया वो तो बिल्कुल ईजी है कि 4 टाइम्स 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। देन 139, ये आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी कि वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी और बेस्ट केस और वर्स्ट केस कैसे निकालते हैं। वो हर एक सॉर्टिंग की मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि सिलेक्शन शॉर्ट में, बबल शॉर्ट में, ये सारों में कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है 139 के बाद 139 क्वेश्चन पे थे ना। 140 इन MS ऑफिस वर्ड डैश ऑप्शन इज़ यूज टू नेविगेट थ्रू द स्ट्रक्चरल व्यू। देखो जब भी स्ट्रक्चरल व्यू की बात आएगी तो वो हमारा क्या होगा, डॉक्यूमेंट मैप होगा। और जब उसको छोटे छोटे थंबनेल में हम उसको चेंज कर देंगे तो वो हमारा क्या होगा, डॉक्यूमेंट मैप एंड थंबनेल, ये वाला आंसर है हमारा। अब पीछे वाले को बैक कर दो, ठीक है। हमारा आंसर क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट मैप एंड थंबनेल is used to navigate long document through small pictures of each। small pictures किस में आती हैं, thumbnail में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 इन कंटेक्स्ट ऑफ द C++ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्टेटमेंट, ठीक है। हमें क्या बतानी है, फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास is always a member function of a class, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टैटिक डाटा मेंबर कैन नॉट बी चेंज वंस असाइंड, चेंज नहीं कर सकते हम उसको। कीवर्ड्स प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक में अपीयर इन एनी ऑर्डर एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन क्लास। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। वी स्टेटमेंट इज़ वैलिड। वैलिड कौन सी है, ये वाली हमारी, ठीक है। प्राइवेट ये क्या, किसी भी नंबर, एनी नंबर ऑफ टाइम हम यूज़ कर सकते हैं और किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट टाइप ऑफ चार्ट इन MS PowerPoint, एरिया, सरफेस, कॉल आउट। Then next है which of the following pair represent type of chart in MS PowerPoint, area, surface, call out। Then next है हमारा pyramid, next है clip and smart। तो area और जो surface होता है ये हमारे क्या हैं, type of charts हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। तो मोज़ेक भी होता है, सफारी भी होता है, ओपेरा भी होता है, फ़ोन में यूज़ करते हैं ना हम ये। तो मिनी एक्स नहीं होता हमारा वेब ब्राउज़र।
द डैश ऑफ वीक एंटिटी distinguish among all those entities in weak entity set that depend upon one particular strong entity. तो वो क्या होते हैं हमारे डिस्क्रिमिनेटर होते हैं. डिस्क्रिमिनेटर ऑफ वीक एंटिटी सेट डिस्टिंग्विश अमंग ऑल दोज एंटिटीज इन वीक एंटिटी सेट. ठीक है, ये क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं. इन MS एक्सेल इफ डैश फंक्शन की प्रेस्ड, कौन सी फंक्शन की हम प्रेस करते हैं, जब हम फॉर्मूला डालते हैं किसी सेल में तो वो फॉर्मूले को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है और हमें उसका आंसर दे देता है. तो F9 होता है वो, F9 हमारी फंक्शन की होती है जो फॉर्मूले को रिमूव कर देती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बुलियन एक्सप्रेशन f इज इक्वल टू, देखो x की जगह आप 1 रख के देखो, डॉट y की जगह आप 0 रख के देखो 1 डॉट 0 क्या होगा, 1 को किसी भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, प्लस 0 इंटू 1 0 है ना, 0 इंटू 1 क्या होगा 0, 0 इंटू 0 0 होगा. ठीक है, तो हमारा सारा आंसर क्या आ रहा है 0. अब देखो आप ऑप्शन में चेक करो कि किसको प्लस या प्लस करने से हमारा 0 आ रहा है. तो फर्स्ट ऑप्शन है x प्लस वाई बार, तो 1 प्लस 0 1 होगा. सेकंड ऑप्शन है नेगेशन लगा हुआ है ना, तो 0 प्लस 0 0, इसको करने से हमारा क्या आ रहा है 0. नेक्स्ट भी आप देख सकते हो 1 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 1 1 होगा हमारा आंसर. डैश नेक्स्ट क्वेश्चन है 147. डैश टोपोलॉजी रिक्वायर्स हाईएस्ट नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ केबलिंग. केबलिंग सबसे ज़्यादा किस में यूज़ होगी, मैश में, जिसमें बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, जिसमें बहुत सारे सर्वर कनेक्ट होते हैं, है ना, सारी नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा. इन डैश पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पेज दैट विल नॉट बी यूज फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. मैंने आपको बताया था कि लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम जब तक नहीं यूज़ होता हमारा वो पेज, तो वो किस में होता है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में होता है. ठीक है, देन 149. इन MS वर्ड शॉर्टकट की यूज टू चेंज द केस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट. सिलेक्टेड टेक्स्ट का हमारा जो वो होता है, टेक्स्ट होता है, उसको हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कौन से ऑप्शन से कर सकते हैं आप बताओ. तो वो किस ऑप्शन से होता है, हमें जो उसका चेंज करना है ना, उसको कैपिटल लेटर में करना है या स्मॉल लेटर में करना है, तो वो आप बताओ किससे होता है ना, पता है किसी को ऑप्शन किससे चेंज होता है. ये कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में हम उसको चेंज कर देते हैं. चेंज केस का मतलब आपको पता लग रहा है ना यहाँ पे क्या होता है, कि हम उसको कैपिटल में या स्मॉल में हम किससे करते हैं, तो हम किससे करते हैं, शिफ्ट प्लस F3 से करते हैं. ठीक है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अब हमारा. इन कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैच ऑफ द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इज. ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग. आपको पता है कि देखो A से एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगा और A से क्या होगा, अल्फा टेस्टिंग होगा. थर्ड का आप A देखिए किस में है, थर्ड और फोर्थ में है ना, थर्ड और फोर्थ में देखो. एंड अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग बताओ आप. नेक्स्ट आप देखो और कुछ आपको पता चल रहा है, सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग किस में होती है, यू से आप देखो यूनिट टेस्टिंग, और यू से आप क्या कर सकते हो, यूनिट टेस्टिंग और ब्लॉक टेस्टिंग कर सकते हो. यस, हम कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट का C रहेगा. इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या आएगा, डाटा फ्लो टेस्टिंग. यूनिट टेस्टिंग में क्या आएगा हमारा, ब्लैक बॉक्स. B से याद रख सकते हो, यूनिट टेस्टिंग को हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं. थर्ड है हमारा एक्सेप्टेंस को आप अल्फा से याद रख सकते हो, A से एक्सेप्टेंस और A से अल्फा टेस्टिंग. फोर्थ वन है सिस्टम टेस्टिंग में हमारा क्या होता है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग. ठीक है, तो ये हमारे 91 to 150 क्वेश्चन थे. होप यू लाइक दिस वीडियो.
ठीक है, आप इसमें से प्रैक्टिस कीजिए।